नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में आज खासतौर से हम बात करेंगे निवेश के एक ऐसे माध्यम की जिसके चलते अब देखते हैं कैसे लगातार एक रुझान जो है बढ़ता नजर आ रहा है। आज खासतौर से आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट यानी खासतौर से प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, इसमें निवेश करना आपके लिए कितना सही है। लेकिन जब प्रॉपर्टी में निवेश की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है रेजिडेंशियल या कमर्शियल। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज में क्या कुछ अंतर हम देख सकते हैं, और खासतौर से अगर बात की जाए किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है, और ये इस बात का ख्याल हमें रखना होगा। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे पहले क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनकी जानकारी लेना बेहद ज़रूरी, और ऐसे में क्या और कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, बेहतर विकल्प हमारे पास क्या हैं, कैसे उनको आप चुन सकते हैं, इसकी जानकारी लेना भी काफ़ी अहम हो जाता है। तो प्रॉपर्टी में निवेश से पहले तमाम ये जो सवाल आते हैं हमारे, उनको आज जानने की हम कोशिश करेंगे। उनके जवाब हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो क्या कुछ तरीका इसका हो सकता है, इस पर जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मनी मंत्र की। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले सबसे पहला जो सवाल है वो हमारे सामने यही आता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। अब दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसमें निवेश करना है, तो हमें वो कौन सी बड़ी बातें हैं जिनका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, उन पर आइए जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं। यानी जब हम किसी प्रॉपर्टी में निवेश की बात कर रहे हैं, किसका ध्यान हमें रखना होगा, और उसी में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, देखिए, लोकेशन की बात की जाए, कनेक्टिविटी, और वहां पर आसपास के क्षेत्र में किस तरह का विकास है, जो बिल्डर है वो कितना भरोसेमंद है, उसका भी हमें जांच करनी चाहिए। और कानूनी दस्तावेज यानी वो ऑथोराइज है पूरी तरीके से, जो प्राधिकरण है वहाँ पर किस तरीके से भूमि को देखता है। तो जब हम देखते हैं खासतौर से जो भी आज के समय में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये 5 ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको ज़रूर रखना होगा जब भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। लोकेशन, कनेक्टिविटी, और उसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का जो विकास है वो कैसा है, भरोसेमंद बिल्डर, कानूनी दस्तावेज। लोकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, या खासतौर से कनेक्टिविटी, क्योंकि आज के समय में जब परिवहन की हम बात कर रहे हैं और खासतौर से टियर 2 या टियर 3 शहरों में भी देखते हैं तो वहाँ भी लगातार विकास होता हुआ नजर आता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी ये 5 ऐसे पैमाने हैं जिन पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल खरी उतरती हो। अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसमें अगर हम चाहते हैं कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कमर्शियल में, इन दोनों के बीच क्या बड़ा अंतर है वो जान लेते हैं। देखिए, रेजिडेंशियल यानी फ्लैट हुआ, मकान, विला या प्लॉट, जबकि हम कमर्शियल में जानते हैं दुकान, ऑफिस, शोरूम या वेयर हाउस जो है उसको हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में उसको काउंट करते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए और जो दूसरा अंतर है, रेजिडेंशियल यानी रहने लायक जो रहती है, जहाँ पे हम रह सकते हैं, उसके लिए इसकी लगातार खरीदारी होती है। जबकि कमर्शियल की अगर बात की जाए तो कारोबार के लिए खरीदी जाती है। जो उद्देश्य है वो यहाँ पर होता है कि किस तरीके से जो किराए का साधन है वो आपको और महत्वपूर्ण हो जाता है कमर्शियल में, लेकिन जोखिम भी बढ़ता रहता है। और क्या अंतर है उस पर भी नजर डालते हैं। रेजिडेंशियल में हम मानते हैं कि परिवारों की जो मांग है वो ज़्यादा नजर आती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो परिवार हैं ज़्यादा देखते हैं। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो जो व्यापारिक इलाके हैं, जो खासतौर से कमर्शियल हम देख सकते हैं, जो पूरा एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा मांग रहती है। और खासतौर से मॉल्स की बात की जाए, शॉप्स की हम बात करें, वेयर हाउस की बात की जाए, तमाम कमर्शियल लेवल पर हम देखते हैं किस तरीके से लगातार एक जो मांग है वो निकलती नजर आती है, और पिछले कुछ वर्षों में ये मांग बढ़ी भी है। वहीं कम बजट से भी हम रेजिडेंशियल में देखते हैं शुरुआत हो जाती है, यानी 1 BHK की बात की जाए, 2 BHK की बात की जाए, अलग अलग जो पैमाना है वो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जब हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो शुरुआती निवेश है वो ज़्यादा अक्सर नज़र आता है। अगर आप कोई शॉप भी अगर लेने जाएंगे तो आपको शायद लगेगा कि उतने में 1 BHK या 2 BHK जो है उसका आप इंतजाम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो खुद के रहने भी ये काम आती है, यानी एक तरीके से और ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिलता है। जबकि कमर्शियल जो है लंबे समय के लिए लीज पर आपको मिल सकती है। जो लीज का समय है वो अलग अलग हो सकता है, वो ना सिर्फ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो कितना भी हो सकता है, उस पर भी आपको ध्यान यहाँ पर देना होगा। तो ये कुछ बड़े अंतर हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में खासतौर से खरीदना और बेचना जो है वो अपेक्षाकृत आसान माना जाता है, यानी आप उसको आसानी से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लेकिन जब कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो कारोबार बढ़ने पर मांग जो है वो इसकी बढ़ सकती है, और इसके साथ इसका जो उलट है वो भी हो सकता है। अगर
उस क्षेत्र में उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, मांग नहीं है, तो हो सकता है कि वहां आपको नुकसान भी उठाना पड़े। और इसलिए ज़रूरी है कि इन बातों का ख्याल रखें। अब सवाल आता है कि किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है। देखिए, अगर आप पहली बार निवेश करना चाह रहे हैं तो पहली बार निवेश के लिए रेजिडेंशियल जो है वो काफ़ी बेहतर मानी जाती है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद अगर नियमित आय चाह रहे हैं, यानी किराए की जो आय है वो नियमित मिलती रहे, तो वहाँ कमर्शियल जो है वो भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बात आती है जोखिम की, जो कि लगातार जुड़ता रहता है इस क्षेत्र से। कम जोखिम जो है वो नज़र आता है रेजिडेंशियल में, जबकि इसके साथ साथ ज़्यादा इनकम जो है वो कमर्शियल में हमें नज़र आती है। लेकिन यही बात अगर देखा जाए, कमर्शियल ज़्यादा इनकम तो देता है, लेकिन यहाँ पर जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। जोखिम बढ़ने के साथ साथ इस बात का ख्याल हमें रखना पड़ता है, और उसी वजह से लगातार आपको हम बता भी रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए सही है और ऐसे में कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी का जो चयन है वो कर सकते हैं। इन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो ये तो बात हुई इस क्षेत्र से कुछ जुड़ी हुई, इस पर और हम चर्चा करेंगे, आपको और जानकारी देंगे। उसके लिए आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। आपको बता दें स्मिता पाटिल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नाडेको माही की। साथ ही हितेश ठक्कर जी जुड़े हैं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं। और इसके साथ साथ रत्नमाला स्वेन जी हैं, डायरेक्टर हैं डीएन होम्स ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्र में। सबसे पहले यहाँ आपसे मैं समझना चाहूँगा रत्ना जी, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से लगातार एक प्रॉपर्टी में निवेश की जब बात कही जाती है, क्या एक प्रॉपर्टी जो है उसको एक बेहतर निवेश मान सकते हैं? क्योंकि लोगों को अधिकतर हम देखते हैं यहाँ कंफ्यूजन जो है वो यही होता है कि हम रेजिडेंशियल की तरफ रुख करें या फिर हम कमर्शियल की तरफ जाएं। देखिए, हर कोई जब एक इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हर इंसान जो सोचता है कि रियल एस्टेट ही एक बेहतर उसमें उपाय है कि हम इन्वेस्ट कर सके और वहां से हमारे जो भी मनी मल्टीप्लिकेशन है, जो दुगना हम कर कर पाएंगे, जो भी चीजें हम कमा के कहीं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही उस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक रहेगा। और रियल एस्टेट इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन के रिस्क अगर हम कंपेयर करें तो जी। उसके हिसाब से देखा जाए तो हर कोई रियल एस्टेट में ही की तरफ ही जाता है। और उसमें अभी फिर रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, प्लॉटेड डेवलपमेंट हम्म। है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो रेसिडेंशियल हमेशा जो है ये एक इजी इन्वेस्टमेंट मैं मानती हूँ। उसमें एक तो आप कम इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपके अगर रिटर्न्स की तरफ आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपका जो अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो कम है, तो जी। 1 BHK स्टूडियोज ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें अभी आज अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इजी इन्वेस्टमेंट है। रेरा के साथ अभी हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि किसी भी बिल्डर की जानकारी लेना, अच्छा लोकेशन चूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं समझती हूँ अगर फर्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो रेसिडेंशियल एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम्म। कमर्शियल में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे रिटर्न यील्ड जो है, जो रेसिडेंशियल में 2 से 4% हम लेते हैं, तो कमर्शियल में 6 से 10% है। लेकिन रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज्यादा है कि जी। आपके उसमें आपको जो किराएदार है रेसिडेंशियल में बहुत इजीली मिल जाते हैं, और कमर्शियल में अगर कुछ दिनों तक आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रहती है तो ये मुश्किल हो जाता है आपका रेंटल यील्ड भी मैच करना। लेकिन हम्म। आजकल फ्रैक्शनल ओनरशिप जैसी बहुत सारी चीजें आ गई है जिसमें कि पूरा मैनेजमेंट वो जी। लोग करते हैं, और छोटे इन्वेस्टमेंट में भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अब साथ ही हितेश जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी स्मिता जी ने इस बात की जानकारी दी कि किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या जो एक ग्राहक है, जो भोक्ता है, जब हम देखते हैं कि वो सर्च करते हैं पहले कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाए, क्या उस दौरान भी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, शायद वो साफ नहीं होता? कई लोगों की सोच होती है कि कैसे हमारी जो बतौर इन्वेस्टमेंट जब इसको लेते हैं तो इसके जरिए कितना रिटर्न हमको मिल पाएगा। तो क्या पहले जो उद्देश्य है वो हमारा साफ होना चाहिए, उसके बाद फिर हम रुक कर सकते हैं कि हमें जो रेजिडेंशियल की तरफ जाना है या हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है? उसमें जैसे स्मिता जी ने कहा, फर्स्ट टाइम बायर जो रहते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डेफिनेटली रेसिडेंशियल में ही जाना चाहिए, क्योंकि रेसिडेंशियल इज द मोस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट अभी। कमर्शियल में ये इट इज, वो जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे अभी 6 साल पहले कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से जूम प्लेटफॉर्म आ गया, जैसे हम लोग अभी जूम पे बात कर रहे हैं। पहले स्टूडियो लगते थे, अभी स्टूडियो की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैसे वैसे डिमांड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो
पहली बार जो निवेश करना चाहता है उसे रेसिडेंशियल में ही जाना चाहिए। सेफ है, रिटर्न्स कम है जी और डिमांड है उसकी, क्योंकि हर एक इंसान को अपने सिर पे छत चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ रत्नमाला जैन जी, आपसे भी ये समझना चाहूँगा, जब जब हम देखते हैं एक बूम जो है वो नज़र आता है, लेकिन यही बूम जो है कभी कभी हम देखते हैं जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनको नुकसान की तरफ भी ले जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो अक्सर ये देखने में आता है कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न जो है यहाँ से मिल सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर जो उनको शायद एक नियमित आय होनी चाहिए वो भी उस तरह की नहीं हो पाती है। नहीं, देखिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है लॉन्ग टर्म में आपका, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल अप्रिसिएशन देता है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको इमीडिएटली कैश फ्लो देता है, कैश फ्लो जनरेट करता है। एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी लॉन्ग टर्म में आपका जो दैट इज को क्या गेम बोलते हैं एग्जैक्टली, स्मिता, जो प्राइस जो अप्रिसिएशन होता है, इसको जी क्या एग्जैक्टली कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन भी। जी बट मेरे हिसाब से आपका रेसिडेंशियल में कैपिटल अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में ज्यादा होता है, बट इसी में आपका इमीडिएटली गेन होता है रेंट में, रेंटल में। जी बिल्कुल, और खासतौर से स्मिता जी, जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन की अब बात कर रहे हैं, यानी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कीमत की जब हम देखते हैं किस तरीके से उसमें इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और खासतौर से मेट्रो सिटीज़ की हम बात करें या टियर 2 टियर 3 शहरों की बात की जाए, अब भारत में हम देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। तो क्या ये एक बड़ी वजह बना है कि अब हर एक शहर में हम देख सकते हैं कि उस वजह से जो निवेश है वो बढ़ता हुआ नजर आता है? जी जरूर। हर एक शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है। रियल इस्टेट की बहुत ज्यादा उस पे फोकस होता है कि कहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा है। जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप हो जाता है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, जी इसमें हम देखते हैं कि फिर सारी ही तरफ से स्कूल्स आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे। जब भी कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये पूरा 360 डिग्री में हमारा ग्रोथ होता है, और रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही चीजों में जब कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। जब भी कोई कमर्शियल हम प्रोजेक्ट करना सोचते हैं तो उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि वहां से एयरपोर्ट कितना पास है, जी कनेक्टिविटी कैसा है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि वहां पे जो है फुटफॉल भी उतना ज्यादा होता है। अगर एक बिल्डिंग में अगर 50,000 लोग काम करते हैं तो डेली वो 9 to 5 वहां पे होते हैं, तो वो मैटर करता है बहुत ज्यादा कि कनेक्टिविटी कैसा है। रेसिडेंशियल में क्राउड कम होता है, लेकिन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस कितना पास है और वहां पे पहुंचना कितना आसान है, ये सारी चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं। इन कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन अच्छा होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करते वक्त ही कनेक्टिविटी और ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हुए ही हम बिल्डर को कनेक्ट करते हैं और वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली कैपिटल अप्रिसिएशन कमर्शियल में मैं समझती हूँ ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में हितेश जी, जब खासतौर से रेजिडेंशियल को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि एक आम इंसान जो है वो पूरी अपनी जीवन भर की कमाई, उसके बाद एक सपना होता है अपने घर का, उसके लेने की जब बात आती है, लेकिन क्या यहाँ पर किन बातों का आपको लगता है ख्याल रखना चाहिए? वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं, या जो अथॉरिटी है वहाँ से किस तरह का अप्रूवल मिला है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं होता है, वहीं पर कोई अगर बिल्डिंग बना दी जाती है उसी को बेच दिया जाता है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उसमें मैं अपने जो दर्शक उनको एक बात कहना चाहूंगा। रेरा आने के बाद, रेरा का एक दशक चल रहा है अभी, 2016 में रेरा का इंट्रोडक्शन हुआ था, 2017 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। आज एक हम लोग गुजर रहे दशक के साल से रेरा की वजह से बहुत सी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है रियल एस्टेट सेक्टर में, स्पेशली रेसिडेंशियल में। जी अभी आप होम बायर कुछ भी देखना चाहते हैं, रेरा के पोर्टल पे विजिबल है। आप कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं आपको वो दिख सकती है वहाँ पे रेरा के वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट पे नहीं दिख सकती तो आप रेरा ऑफिस में चले जाइए, वहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, कितना अप्रूवल है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है, और
कितने सालों में बिल्डिंग पूरी होगी। तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ गया है रियल एस्टेट में अभी। जी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल, ये एक यानी बड़ी वजह है कि कैसे रेरा का जब रेगुलेशन की हम बात करते हैं, पारदर्शिता उससे बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ और कौन सी महत्वपूर्ण बातें जिनका ख्याल जो भोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनको रखना होगा, इस बारे में भी आप लोगों से हम आगे जानकारी यहाँ लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि कहाँ पर आपको निवेश करना सही होगा, कहाँ से ज़्यादा इनकम मिलेगी। ये ब्रेक के बाद आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। आज आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल में आपके लिए ये निवेश करना सही होगा या कमर्शियल में। और जिस तरीके से रत्नमाला जी, अगर देखा जाए, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो ग्राहक हैं, जो भोक्ता हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रिटर्न कहाँ हो सकता है। अगर इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्या हम मान सकते हैं औसतन अगर देखा जाए किससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकता है, रेजिडेंशियल से या कमर्शियल से? देखिए, इमीडिएट रिटर्न तो हरदम कमर्शियल से ही मिलता है। जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो अभी ओनली दुकान से लिमिटेड नहीं है। कमर्शियल में जैसे आपका ग्रेड 1 ऑफिस स्पेसेस आता है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक आता है कमर्शियल में, आपका डाटा सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्टूडेंट हाउसिंग, आपका सीनियर लिविंग, ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा सेगमेंट आ गया है कमर्शियल में। तो डेफिनेटली कमर्शियल में जो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल से ही ज्यादा आता है। चलिए, आपका मानना है कमर्शियल से ज़्यादा जो रिटर्न है हमें मिल सकता है। हितेश जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक जो उपभोक्ता है वो शायद कमर्शियल का उतना पहले नहीं सोचता, पहले शायद रेजिडेंशियल के बारे में सोचते हैं। और ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि फिर चाहे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या हम रहने के लिए बात करें, रहने के लिए रेसिडेंशियल की डिमांड बहुत है। और डिमांड जो गैप है, जो अंतर है डिमांड एंड सप्लाई का, उसमें करीबन 25 साल तक ये डिमांड रहने वाली है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जी। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है या निवेश करना चाहता है, एक बंदा एक्सपीरियंस है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में करना चाहिए। पर उसके लिए लोकेशन और कनेक्टिविटी, वो दो चीज रखती है तो रिटर्न ज्यादा आते हैं। और यूजर क्या आएगा, कनेक्शन और कनेक्टिविटी मिल गई, पर यूजर क्या आएगा यूजर फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आपको दिन ब दिन आपको एक टैप रखना है कि क्या आ रही है, और आपके जो निवेश की हुई कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या असर हो, वो भी उस पर नजर रखनी है डे टू डे। वो जरूरी नहीं है जी। बिल्कुल, तो इस पर भी नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। और खासतौर से यहाँ स्मिता जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ना सिर्फ एक प्रॉफिट का रुझान, रिटर्न की बात हम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ भरोसे की बात की जाए, जो बिल्डर्स हैं उनकी जानकारी कैसे एक जो क्लाइंट है वो ले सकता है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना जो एक एम है, जो उद्देश्य है, उस तरफ आके बढ़ सकता है? जी, अभी रेरा आने के बाद ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई है। तो हर कुछ समय के बाद हम लोग
हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो रेरा के वेबसाइट पे हम अपडेट करते रहते हैं। उसमें अगर कोई केसेस है या फिर कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितने इन्वेंट्री सोल्ड है, कितनी अवेलेबल है, ये सारी ही जानकारी जो है हम रेरा के वेबसाइट पे अपलोड करते रहते हैं। ये बहुत ही आसान है किसी भी इंसान को ऑनलाइन चेक करना और उसकी इंफॉर्मेशन लेना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ वो सही फैसला कर सकते हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। और रेरा के बाद ये एक तरीके से स्टैंपिंग हो गया है, जैसे एक गोल्ड का स्टैंपिंग होता है कि 916 का अगर उस पर स्टैंप है तो सबको पता है कि ये गोल्ड जो उसकी प्योरिटी क्या है और कैसे है। इसी तरीके से ये रेरा का जो है, इन्होंने हमारे लिए डेवलपर के लिए भी बहुत काम आसान हो गया है और जो बायर्स है उनके लिए भी ये काम आसान हो गया है कि वो अच्छे से ये सारी जानकारी लेकर इन्वेस्टमेंट का अपना निर्णय ले सकते हैं। जी बिल्कुल, निर्णय जो है वो लेने में अब आसानी होती है। जो बीच में एक अंतर नज़र आता था बायर्स और सेलर्स की जब हम बात करते थे या बिल्डर और क्लाइंट की बात करते थे, वो अंतर अब काफ़ी हद तक कम हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण यही कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वहाँ नज़र आती है। इस तरह के कानून जो हैं अब हमारे पास हैं, जिसके चलते पारदर्शिता बढ़ी है और उसी वजह से जो भरोसा है बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये फैसला लेना बेहद ज़रूरी, लेकिन पहले जानकारी ज़रूर ले लें। और ये जानकारी आप तीनों ने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने भी किस तरीके से जब हम बात करते हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में बड़े बड़े अंतर हैं, वो आपने जान लिए। लेकिन जब भी आप निवेश करें तो पहले क्या देखना होगा ये भी ज़रूरी हो जाता है। और कोई भी प्रॉपर्टी हो उसमें जब आप निवेश करते हैं तो इसके लिए कई ऐसी टिप्स हैं, लोगों का मानना होता है। वो कौन सी 5 ज़रूरी टिप्स हैं वो आइए आपको पहले यहाँ हम समझा देते हैं। इन बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर तौर पर और ज़्यादा लाभ आपको हो सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी में निवेश की जो पहली टिप है वो है कि निवेश का जो उद्देश्य है वो आप पहले से तय करके चलें। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आप ये खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी अगर वो ईएमआई के ज़रिए है तो अपनी आय के हिसाब से आपको रखना होगा। ऐसा ना हो कि आपकी आय जो है वहाँ पर उसका सीधा असर पड़ता रहे, ईएमआई कभी रुक जाए या और ज़्यादा आपकी देनदारी जो है बढ़ सकती है। इसके साथ साथ किराए और कीमत दोनों का आकलन आपको करना चाहिए, यानी किस कीमत में आपने खरीदा है, उसके बाद अगर आपको जो रिटर्न मिल रहा है, जो किराया मिल रहा है, उसका अनुपात क्या है, इन दोनों का आकलन करें। उसके बाद ही यहाँ पर जो खरीदारी है आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। ये ना सोचिए किसी ने बता दिया है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी अच्छी है, यहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो जो विशेषज्ञ है या जो जानकार हैं उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर करें, उनसे सलाह लें और उसके बाद ही जो निवेश है उसमें आप आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। और ख़ासतौर से ना सिर्फ ये 5 टिप्स है बल्कि प्रॉपर्टी खरीदते समय अक्सर हम देखते हैं जो निवेशक हैं 5 गलतियां भी करते हैं। वो 5 बड़ी गलतियां कौन सी हैं जिनसे आपको बचना होगा। तो पहली गलती क्या होती है? बिना तुलना किए प्रॉपर्टी खरीदना। आपको लगता है शायद एक ही जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है, उसको आप लगते हैं आप ये खरीद लिया जाए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसको थोड़ा सा तुलना कीजिए, दूसरे प्रोजेक्ट से भी आप देखिए किस तरह का उसमें बड़ा अंतर नज़र आता है। और सिर्फ कीमत देखकर अपना जो निर्णय है वो मत लीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो रेट है बहुत कम है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप देखिए सारे उसके जो फीचर्स हैं, क्या कुछ और वहाँ पर आपको जो लाभ है मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो आपकी सराउंडिंग, जो आसपास का वहाँ पर एरिया है, वहाँ का विकास आप देखें, किस तरीके से अभी विकास नज़र आ रहा है, आने वाले 5 से 10 वर्षों में किस तरह का और ज़्यादा विकास वहाँ हो सकता है, उस हिसाब से अपनी जो योजनाएं बनाएं और इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। इसके साथ साथ अतिरिक्त खर्च को नज़रअंदाज आप मत कीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पहले बिल्डर बताएगा कि इस तरह का इतना रेट है, उसके बाद उसमें कई ज़्यादा बदलाव जो हैं वो नज़र आते हैं। तो उस अतिरिक्त खर्चे को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। सारी जो चीज़ें आपको जानकारी दी जाती है उसको ध्यान से पढ़ें, समझें और ख़ासतौर से जल्दबाजी में टोकन राशि ना दें। अक्सर यही गलती हमारे जो निवेशक कर बैठते हैं, जल्दबाजी में टोकन राशि जो है वो दे देते हैं। उनको लगता है कि जल्दी से ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं अपने नाम किसी तरीके से करा लूँ और एक टोकन राशि दी जाती है और बाद में उनको लगता है कि शायद हम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी गलती है, इसको करने से आपको बचना होगा, इसको नहीं दोहराना होगा। और अगर आप इन गलतियों से बच जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के ज़रिए अच्छा लाभ जो है वो आपको हो सकेगा, बल्कि फिर चाहे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की जाए, इनके ज़रिए आपको बेहतर रिटर्न, बेहतर इनकम मिलती रहेगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप तमाम जो जानकारी है
वो अच्छे से लें, बेहतर ढंग से लें और उसके बाद रेरा अप्रूव्ड या जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव्ड जो पूरा एरिया है, जो प्रॉपर्टी है, उस बात का भी ख्याल रखें, जिसके चलते आपको और ज़्यादा लाभ इसमें आने वाले समय में भी मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।